हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पॉलीगॉन या बहुभुज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो बहुभुज क्या होता है? जब कोई मतलब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भुजा किसी भी आकृति की भुजा तीन या तीन से ज्यादा होंगी और वो आकृति बंद होनी चाहिए। राइट, तो इसकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन, तीन या तीन से अधिक अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ओके, तो इसकी परिभाषा होगी, लाइक एग्जाम्पल के लिए देखें तो तीन या तीन से अधिक मतलब तीन हो सकती है और तीन से ज्यादा। तो इसका मतलब त्रिभुज भी ये क्या हो गया, एक बहुभुज हो गया। ये ये मतलब मैंने चतुर्भुज ले लिया, ये भी हो गया। ये नेक्स्ट आकृति ले ली, ये मतलब एक तो बंद होनी चाहिए और एक भुजा उसकी क्या होनी चाहिए, तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन या बहुभुज के प्रकार। अब बहुभुज पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले तो इसकी भुजा शीर्ष या फिर कोण के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहला है समबाहु बहुभुज। ओके, समबाहु नाम, इसका नाम है समबाहु। इसका मतलब इसमें क्या होगी, भुजा समान होगी। मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान हो। कोण का नहीं है, कोण जरूरी नहीं है समान हो या नहीं हो, लेकिन भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे समचतुर्भुज मान लो, एक मैंने क्या ले लिया, एक चतुर्भुज ले लिया, इसकी भुजाओं की लंबाई सभी की समान है, तो ये क्या हो गया, लाइक एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। इसमें भी सभी भुजाएं समान है, साथ में इसमें तो कोण भी समान है। राइट, बट ये इसका ऑप्शन होगा समबाहु त्रिभुज बहुभुज, जिसमें सिर्फ ऐसे दे रखा है भुजाएं समान हो, कोण से अपने को मतलब नहीं है। सिर्फ क्या होनी चाहिए, भुजाएं समान होनी चाहिए। समकोणिक बहुभुज, भुजाएं समान होनी चाहिए ओनली, कोण समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे तो फिर उसका डिफाइन हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें कोण इक्वल नहीं है ना, हाँ, जबकि कोण समान नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है समकोणिक बहुभुज। बहुभुज, इसमें क्या है, इसके सभी कोण समान होने चाहिए। बहुभुज के सभी कोण समान हो। तो ऐसा बहुभुज क्या उसको क्या बोलेंगे, समकोणिक बहुभुज। जैसे आयत देखें, एग्जाम्पल के लिए आयत क्या होता है, इसमें भुजाएं समान नहीं है, आमने सामने की भुजाएं समान है, लेकिन इसके सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, तो ये हो गया एक समकोणिक बहुभुज हो गया। तीसरा टाइप है समबहुभुज। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या होता है, समान कोण भी होने चाहिए और भुजा भी समान होनी चाहिए। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी कोण समान हो।
वह सभी भुजाएं भी समान हो। ऐसे बहुभुज को बोलेंगे समबहुभुज। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं वृत्त, जिसमें इसकी भुजाएं भी सारी समान होती है और इसकी कोण भी सारा 90 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज जिसमें सबकी भुजाएं और समान, सबका कोण भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है उत्तल बहुभुज। फोर्थ है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। इसमें तो सारी आ गई अपनी, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज आ गया, वर्ग आ गया, आयत आ गया। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो। जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो ऐसे बहुभुज को क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखें तो एक मैंने बहुभुज बना दिया। ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का लग रहा है, ये 90 से ज्यादा लग रहा है। बट ये कोण कितना लग रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा लग रहा है ना। ये सारे 180 से कम है। बट ये वाला जो कोण है यहाँ वाला, ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अवतल बहुभुज हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन ने टाइप देख लिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके फॉर्मूलाज देखेंगे पहले, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके फॉर्मूलाज में अपन देखते हैं। अपने को पता है कि कोई भी बहुभुज ले रहे हैं, सपोज करो ये एक बहुभुज ले लिया मैंने, जिसकी एक सेकेंड, मैंने ये बहुभुज ले लिया। ठीक है। अब इसमें पता है मुझे कितने कोण हैं, 1 2 3 4 कोण है। शीर्ष कितने हैं, ये 1 2 3 4 शीर्ष हैं। भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, शीर्ष की संख्या और कोणों की संख्या, कोणों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। ओके। ये तो देख लिया अपन ने। नेक्स्ट है अपने, कोई भी बहुभुज है उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसी बहुभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, उनका है नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या।
देखो त्रिभुज भी कैसे, n-2 होती है, जहाँ पे n क्या होती है, इसमें भुजाएं, शीर्ष या फिर कोणों की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे n, अब मेरा त्रिभुज कहने का मतलब ये है, त्रिभुज में जैसे मैंने ये एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये एक चतुर्भुज ले लिया, ये एक पंच, हाँ सॉरी, पांच भुजाओं वाली आकृति ले ली कोई, ये छह भुजाओं वाली आकृति ले ली, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, n-2, इसमें n-2 करूंगी तो मैं, तीन है, 3 - 2 मतलब 1, इसमें एक बनेगा, इसमें n-2, इसके कितने भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, तो 4 - 2, दो बनेंगे, तो ये दो बनेंगे, देखो ये वाले, एक नंबर और दो नंबर, मतलब त्रिभुज कौन से, जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करें, ठीक है, अलग अलग रहे, सेपरेट रहे। इसमें कितने बनेंगे, 5 - 2 = 3, तो इसमें तीन कौन से बनेंगे, एक, दो, तीन, ये वाले। अब नेक्स्ट कौन सा है, 6 - 2, ये कितना हो गया, इसमें चार बनेंगे, चार बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो ऐसे त्रिभुज बनाने जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करें, ठीक है। उन त्रिभुजों की संख्या होती है शीर्ष की संख्या या फिर भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या -2, उनमें से दो कम। और अपने को पता है किसी भी त्रिभुज के, अब अंतःकोण और बहिष्कोण बता देती हूँ मैं, कोई भी आकृति है, जैसे ये वाली एक आकृति ले ली मैंने, ये आकृति ले ली, इसके अंतःकोण तो उस आकृति के अंदर जो कोण होंगे वो होंगे, बहिष्कोण, यदि इसकी भुजा को आगे और बढ़ा दी जाए तो बाहर जो कोण बनेंगे ना, इसको इधर कर दूं मैं, ये, तो ये बाहर, मतलब बाहर जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बहिष्कोण बनेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, किसी त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री, ठीक है। अब किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तो पता लग गया अपने को, लेकिन इसका कैसे, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, वो कितना होता है। अब देखो ये अपने पास बहुभुज है, जैसे ये वाला पांच भुजाओं वाला ले लिया, तो इसमें कितने बन रहे हैं, एक, दो, तीन, अपने को पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री, तब ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। मतलब अपन उस आकृति को, उस बहुभुज को यदि त्रिभुजों में डिवाइड कर दें और फिर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पूरी आकृति के वो आ जाएंगे, अंतःकोणों का योग, मतलब 180 गुना उस त्रिभुज में कितने, n-2, उस बहुभुज में n-2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो गुना n-2, तो ये कितना हो गया, टोटल बहुभुज में अंतःकोणों का योग हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं क्या कर दूं, n-2, 80 को क्या कर सकती हूँ, 2 × 180 कर सकती हूँ, सॉरी 2 × 90 कर सकती हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n - 4, यदि मैं इस 2 को, और ये कितना हो गया, समकोण, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी दे रखा होता है, ठीक है, ऑप्शंस में, ऐसे भी, ये सारे क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे n क्या है, उस बहुभुज के शीर्षों की संख्या या फिर कोणों की संख्या या फिर, हाँ, कोण, शीर्ष और भुजाओं की संख्या है, कुछ भी हो सकती है, सेम होती है सब। तो एक कोण कितना हो जाएगा, यदि अंतःकोणों का योग इतना है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, तो उसका मतलब किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण
क्योंकि समबाहुभुज में क्या होते हैं, सारे कोण अंतःकोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समबाहुभुज हो गया तो उसमें कोण भी समान होंगे, भुजाएं भी समान। तो टोटल अंतःकोणों में मैं संख्या का भाग दे दूं जितने भी हैं, तो एक का आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है, किसी बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, सभी अंतःकोणों का, वो होता है 360 डिग्री। बाहर की ओर जो बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी बहुभुज में बहिष्कोणों का योग। तीन सौ साठ डिग्री होता है, जबकि अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री इंटू n-2। अब समबाहुभुज हो तो एक बहिष्कोण का कितना, एक बहिष्कोण कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन n। किसी समबाहुभुज में, सब में ही सेम होगा ना, एक बहिष्कोण कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन n। और बहुभुज में विकिरणों की संख्या मैं बता देती हूँ, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की या फिर डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू n-3/2। ओके, तो ये अपने पास ये कुछ फॉर्मूलाज आ गए। एक तो टोटल त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री गुना उसमें जितने त्रिभुज बन रहे हैं वो। फिर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे तो उसमें डिवाइड कर देंगे n से। और बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बहिष्कोण समबाहुभुज में एक बहिष्कोण का 360 डिग्री अपॉन n होता है, और विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 होती है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अपने को दे रखा है, समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछा है। समचतुर्भुज बना है तो नहीं बना, ये सपोज कर लो समचतुर्भुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, समान है। तो इनके समषटभुज है तो प्रत्येक कोण भी समान होगा। तो मैंने क्या बताया, किसी समषटभुज में प्रत्येक कोण का मान पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान, टोटल आंतरिक कोण कितने होते हैं, जितने उतने त्रिभुज होते हैं, मतलब n-2 गुणा 180। अब ये समषटभुज है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 6-2 गुणा 180। तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 180, राइट। इतना ही तो हुआ। अब ये कुल आंतरिक कोण का योग आ गया, जबकि अपने को एक आंतरिक कोण पूछा है। तो एक आंतरिक कोण निकालेंगे तो 4 गुणा 180, योग में कितना भाग देंगे, जितनी उसकी भुजाएं हैं उतना। तो ये कितना हो गया, 6-18, 0, 4-12, 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्योंकि कुल आंतरिक कोण कितने होते हैं, n-2 इंटू 180, और एक आंतरिक कोण बटे n, राइट। ये अपन ने क्वेश्चन किया है, मतलब ये फॉर्मूला भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 300, समबाहुभुज दे रखा है, मतलब इसके सारे आंतरिक कोण, सारी आंतरिक भुजाएं समान है, और प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो उसमें भुजाएं कितनी है।
राइट। अपने को दे रखा है कि कोई सम बहुभुज है, मतलब अपने को नहीं पता उसकी कितनी भुजाएं हैं। जैसे ये है, इसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, बट मतलब आगे इसको मैंने बनाया नहीं, लेकिन इसका जो कोण है अंदर वाले, उनका सबका क्या है, 135 डिग्री के हैं सब प्रत्येक आंतरिक कोण। तो अपने को पूछा है कि इसकी भुजाएं कितनी है, एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, एन बराबर कितना होगा। तो अपने को क्या पता है, यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी अपन ने देखा कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है। और वो इसके इक्वल कितना दे रखा है, 135 दे रखा है। मतलब एन माइनस 2 × 180 अपॉन एन इक्वल दे रखा है 135। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n-2 × 180 इक्वल 135 इंटू एन। तो यहाँ से कट करें इसको, तो कितना आएगा ये, 135 को 5 से जाए, 5, हाँ 3 का भी जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 5 का ही जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है, 5 से करें, 5 एकम 5, सॉरी 5 दिए 15, और यहाँ से कितना जा रहा है ये, बच गए 3, 5 छक्के 30, ये 36। और इधर कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 टाइम 3 का जा रहा है वापस, 36, 9 27, वापस 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 और 3 आया। ठीक है, मतलब ये कितना आया, n-2, 4 इधर और 3n। तो यहाँ से कितना बना, 4n-8 इक्वल 3n। तो यहाँ से कितना आया, इसको करें तो 4n इधर आएगा, 3n तो ये n बच जाएगा, और ये 8 इधर जाएगा, तो उनकी संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान दे रखा है 20 डिग्री हो, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी। ठीक है, अपने को पता है समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटे एन। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो अपने को एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे एन कितना हो जाएगा, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 20, इससे एक कैंसिल, ये 18, एन की वैल्यू 18 आ जाएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी। वही दो फॉर्मूले लग रहे हैं बार बार। अपने को पता है कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, जितना, मतलब जितने उसमें त्रिभुज बन रहे हैं उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये कितना दे रखा है अपने को, 1440 दे रखा है, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, भुजाओं की संख्या ही तो निकालनी है, n यहाँ पे भुजाओं की संख्या होती है। ये हो गया 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 बार गया, 3 एकम 3, 8 दिया 24। तो यहाँ से कितना है, n-2 इक्वल 8 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, जिसके आंतरिक कोणों का योग 1440 है। नेक्स्ट है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सेम वही क्वेश्चन है, 1800 दे रखी है। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, उसमें त्रिभुजों की संख्या गुणा 180।
तो n-2 गुना 180 डिग्री बराबर कितने रखें, 1800। तो इससे ये कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 10 बार क्या, n-2 इक्वल कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से n के इक्वल आ गया 12। उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। नेक्स्ट है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है। दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण मतलब एक अंतःकोण कितना होता है, प्रत्येक अंतःकोण होता है 360। या तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, समबाहुभुज हो गया, नहीं वैसे ही करते हैं। एक बार अंतःकोण किसके इक्वल दे रखा है, दो समकोणों के 3/5 गुना। तो सेकंड जगह कम पड़ रही है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है। मतलब प्रत्येक अंतःकोण कितना दे रखा है, 3/5 गुना दो समकोण, कितना दे रखा है, भुजाओं की संख्या पूछी है। और ये किसके इक्वल है, प्रत्येक समकोण मतलब n-2 180 बटे n के बराबर है। ये तो मतलब हुआ प्रत्येक प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू यही होती है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अब यहाँ से n की वैल्यू पूछी अपने को, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 गुणा 180 डिग्री, 90 + 90 बराबर n-2 180 डिग्री, अपॉन में n है, ये कैंसिल इससे। तो यहाँ से ये कितना आया, 3n, और ये कितना आया 5n-2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5n-3n इक्वल 5n-10 हो गया। तो यहाँ से 2n बच गया इक्वल 10। तो n की वैल्यू आ गई 5। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का दुगुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। या तो अनुपात से कर लो या फिर वैसे कर लो। दे क्या रखा है, सपोज करो समबाहुभुज है, मतलब बहुभुज अपना ऐसा कुछ बन रहा है जिसकी भुजाएं कुछ, मैंने 4 भुजाएं ले ली, आगे भी हैं। तो ऐसा कुछ बन रहा है, प्रत्येक बहिष्कोण का दुगुना है, मतलब ये आंतरिक कोण हो गया, आंतरिक कोण, और ये हो गया बहिष्कोण। मैं आंतरिक कोण को ए से डिनोट कर रही हूँ, इसको बी से। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्कोण का दुगुना है। मतलब यदि बहिष्कोण बी है तो आंतरिक कोण कितना होगा, बहिष्कोण का दुगुना, मतलब ए कितना होगा, ट्वाइस ऑफ बी होगा। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है अपने को। तो यहाँ से अपन, या तो दो मेथड है इसके, या तो अपन क्या करें, अपने को पता है किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी होती है, n-2 180 बटे n। और आंतरिक कोण कितना होता है, ये तो आंतरिक कोण हो गया। और बहिष्कोण की वैल्यू कितनी होती है, 360 अपॉन n, यही तो होती है। और ये कितना है, इसका दो गुना, मतलब गुना दो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो ये कितना बचा, n-2 बराबर 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वो तो ऑप्शन में नहीं दे रखी। त्रिकोण, अच्छा आएगी, सॉरी।
ये 2 है और 2 इधर भी है, ये 4 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके। या तो एक ऑप्शन, या तो एक ये है, या फिर अनुपात में देखें तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो यही ऑप्शन, यही मेथड करते हैं, दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर बहिष्कोण तथा आंतरिक कोणों में 150 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो बहुभुजों की संख्या पूछी है समबाहुभुज के शीर्ष पर। मतलब अपने को कोई समबाहुभुज दे रखा है, जैसे ये मैंने एक समबाहुभुज ले लिया, ये इसका आंतरिक कोण, ये इसका बहिष्कोण हो गया। ठीक है, अब शीर्ष पर आंतरिक कोण और बहिष्कोणों में अंतर दे रखा है। मतलब a माइनस बी दे रखा है, आंतरिक कोण a है और b बहिष्कोण है, 150 डिग्री दे रखा है, तो n की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो वही सेम मेथड, उसमें तो क्या दे रखा था, और अपने को पता है आंतरिक कोण और बहिष्कोण का वो कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है, ये भी अपने को पता है। तो ये क्या हो गया, तो अपने पास क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है ना। देखो, ये मैंने आंतरिक कोण बनाया, ये बहिष्कोण, तो ये इस लाइन है, 180 डिग्री की लाइन है, राइट। तो इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री, और आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अंतर दे रखा है 150 डिग्री। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या पूछी है, तो अपने को बहिष्कोण या फिर आंतरिक कोण ए या बी मिल जाए तो भुजाओं की संख्या अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या, यदि एक बहिष्कोण मिल जाए तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है, एन की वैल्यू 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा, 360 अपॉन बी इक्वल एन, या फिर कैसे निकालेंगे, 360, सॉरी, या फिर दूसरा मेथड, यदि अपने पास आंतरिक कोण आ जाए एक, तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा एन माइनस टू, 180 डिग्री बटे एक आंतरिक कोण, राइट। यही तो होता है फॉर्मूला। तो अपने लिए इजी क्या पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी बराबर 150 है, और ए प्लस बी बराबर क्या है, 180 है। तो मैं नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर दूं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से टू भी कितना हो जाएगा, माइनस टू भी हो जाएगा -30 के। तो बी कितना हो जाएगा फिर, माइनस माइनस प्लस, बी हो जाएगा 15। तो यहाँ से एक, सॉरी, एक बहिष्कोण आ गया, तो यहाँ से क्या बना अपना, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी बनी, वो हो गई 360 अपॉन एक बहिष्कोण 15। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 बार, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 24। तो ऑप्शन में 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अनुपात दे रखा है। ओके, अच्छा अनुपात पूछा है, सॉरी सॉरी, हाँ, एक सठ सौ सठ बहु सॉरी सम षटभुज, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है, और उसमें पूछा है आंतरिक कोण अनुपात बहिष्कोण। तो ये तो सीधा सीधा है, अपने को या तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, बहिष्कोण की संख्या, मतलब यदि भुजाओं की संख्या n है, 6 है, तो ये आ गया, और इससे कितना आ जाएगा, n-2, मतलब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, n-2, 180 डिग्री, और बहिष्कोण कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन n, यही तो होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे, n की जगह 6 - 2, 180 डिग्री, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहने दो। ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 2, और ये कितना हो गया, 4 अनुपात 2, मतलब 2 अनुपात
एक आ गया, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। दो समबाहुभुज दे रखे हैं। एक बहुभुज मतलब P1 बना रही हूँ मैं, एक P2 बना रही हूँ। इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:4, और साथ में दे रखा है कि आंतरिक कोणों में अंतर, मतलब जो उसका ए का आंतरिक कोण A1 और A2 में अंतर कितना है, 60 डिग्री का है। ओके, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, एन की वैल्यू पूछिए। सपोज भुजाओं का अनुपात तो मैं यहाँ पे 5x और 4x कर लेती हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है यदि अपन आंतरिक कोणों में अंतर निकालेंगे तो इसके लिए पहले का आंतरिक कोण कितना होगा, n1, मतलब भुजा इंटू -2 इंटू 180 डिग्री बटे n1, और अंतर पूछा है तो यहाँ से n2 -2 180 डिग्री बटे n2। ये हो गया इसके जो भुजाओं की संख्या, और इनका अंतर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, n1 की वैल्यू 5x -2 180 डिग्री, माइनस ये कितना हो जाएगा 4x -2 180 डिग्री, n1 अपॉन n2 ये कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं अपन, सॉरी 6 है ये, 60 नहीं है 6 है। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, भुजाओं की संख्या, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, फिर भुजाओं की संख्या आ जाएगी। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ से n1 इंटू, सॉरी यहाँ पे 5x भी तो रखना है, यहाँ पे 5 की जगह 4x। ओके, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, या तो अपना एक मेथड ये है, ठीक है, या फिर इतना करके अपन यदि ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लें तो अपने को ये आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, ऑप्शन सेटिस्फाई करवा रही हूँ, डन, जिससे मुझे आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो यहाँ से देखो n1 n2 की जगह मैं वैल्यू रख रही हूँ, इसमें भुजाओं की संख्या n1 पहले वाले में, तो इसमें 15 है, 15 में से 2 गए 13 गुणा 180 डिग्री, माइनस इधर कितना है, ये कितना आ जाएगा 15, और इधर 10 बचेगा, 12 में से 2 गए 10 गुणा 180 डिग्री बटे 12, ये हुआ। तो ये कितनी बार जाएगा, 15, ये 12 बार जाएगा, और ये 15 बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13, 13 गुणा 12 दूनी 6, 156, और इधर ये कितना बचेगा 150। तो यहाँ से कितना हो गया, इनका अंतर 6 ही आया है, डन। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन चेक कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। या फिर इससे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा। निकाल सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नहीं निकाल सकते, बट अपने को क्वेश्चन छोटा, छोटे से छोटा करना है। सेम वही दे रखा है, नेक्स्ट जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, सेम वैसा का वैसा ही। अब इसमें अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, जैसे मैंने पोलिनोमियल एक और पोलिनोमियल दो ले लिया, जिसमें S1 और S2 का अनुपात दे रखा है कितना, 5:6, मतलब 5x और 6x दे रखा है। आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है, तो आंतरिक कोण कितने हो गए, n1 -2 गुणा 180 डिग्री बटे n1 भुजा, और इनका अनुपात n2 -2 180 डिग्री बटे n2, इनका अनुपात दे रखा है कितना, 24:25। इसमें भी सेम वही, भुजाओं की संख्या पूछी है,
तो x की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन से और वो x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी। इसको कर लेते हैं चलो। ये कितना हो गया, एक का पहले का 5x है, 5x माइनस 2 180 डिग्री बटे 5x अनुपात ये कितना हो गया 6x माइनस 2 180 डिग्री बटे 6x। तो यहाँ से ये कितना है 24 अनुपात 25। यहाँ से कितना है x से x कैंसिल 180 से 180 कैंसिल और ये कितने ये क्या हो जाएंगे वज्र गुना हो जाएंगे राइट। तो या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अपने को पता है इन दोनों का गुणनफल होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर अनुपात समानुपात वाला नियम। तो इसमें क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 बटे 5 गुना 25 बराबर होगा किसके 6x माइनस 2 बटे 6 ये 24 के। पचाम 25 6 चौका 24 तो यहाँ से क्या आया 5x मतलब 25x माइनस 10 इक्वल 6 चौका 24x माइनस 8 तो यहाँ से कितना है x इक्वल आया 2 x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10 और 12 x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। तो अपने को पूछा है कि आंतरिक कोण नहीं हो सकता, अपने को पता है 90 डिग्री तो होता है समकोण त्रिभुज में होता है, 45 डिग्री भी होता है, सॉरी आंतरिक कोण 90 होता है क्या 90 आयत में सॉरी उसमें होता है वर्ग में होता है समबाहुभुज और 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज में होता है जिसकी भुजाएं भी समान होती हैं तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए। 45 देखना है अपने को। अब इसको मैं कैसे कर रही हूँ यदि आंतरिक कोण 45 अपन ऑप्शन से कर रहे हैं 45 डिग्री है तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 मतलब 135 और यदि समबाहुभुज है यदि उसका बहिष्कोण 135 डिग्री है तो n कितनी हो जाएंगी वो निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट या फिर इससे क्या करें अपन 45 डिग्री इसको देखें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n राइट। लेकिन अपन बहिष्कोण वाला ही देख लेते हैं यदि इनमें प्राकृत संख्या आएगी तो आ जाएगी n की वैल्यू अदरवाइज नहीं। मतलब ये 45 n इक्वल 180 n माइनस 360 यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 180 में से 145 निकालेंगे तो 135 n 180 डिग्री यही सेम बनेगा। तो यहाँ पे मैं साइड सीधा ये कर दूँ तो ये यदि 360 में मैं 135 का भाग दूं तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार पॉइंट मतलब ये पॉइंट्स में संख्या मिल रही है इसका मतलब ये वाली ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45 डिग्री वाला कोई भी समबाहुभुज अपने को नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन भुजाओं वाले समबाहुभुज की भुजा उसके परिवर्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये एक क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट है याद रखना इसको कि एक सिर्फ समषटभुज होता है ऐसा जिसमें 6 भुजाएं होती है जिसमें जिसमें परिवर्त बनता है मतलब समषटभुज का परिवर्त बनता है उसमें भुजाओं की संख्या त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है भुज में ही भुजा उसमें परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। ओके तो ये पॉइंट याद रख लेना इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। आज के लिए इतना ही कल करते हैं बाकी नेक्स्ट मतलब कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।